सदगुरु गरीब साहिब जी की 109वीं 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग समारोह का ये भव्य आयोजन रखा गया है। संत महापुरुषों की जयंतियां हम लोग, आपको पता है क्यों मनाते हैं? जो महापुरुष हमारे बीच में ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी छाप युगों युगों तक व्यक्ति के मानस पटल पर बनी रहती है, इसलिए हम संत महापुरुषों को याद करते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो ये सीख ले सके कि ये महापुरुष ये काम करके गए, तो इसलिए आज इनको याद किया जाता है। तो उसके लिए व्यक्ति प्रेरित होता है, तो वो जो प्रेरणा होती है वही व्यक्ति को जगाती है और उन महापुरुषों से जोड़ के रखती है। जो भी महापुरुष हो गए, हमारे देश में कोई भी महापुरुष हो, लेकिन उनको तभी याद किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है, जिन्होंने कुछ दिया है समाज को। लेने वाले को याद नहीं करता है, करता है कभी? देने वाले को लोग याद किया करते हैं। कल परसों एक इसमें पेपर में पढ़ रहे थे कि आप लोगों ने यहाँ पर एक राजस्थान में एक शूरवीर हो गए महाराणा प्रताप, सब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे वीर योद्धा वो है। उनके पिताश्री का नाम था महाराज उदय सिंह, लेकिन उनके जीवन की जो रक्षा थी, सभी आप लोग पढ़े होंगे, एक महिला थी पन्ना धाय, इसका नाम सुना हुआ आपने। माँ का उसको आशीर्वाद देते कि अपनी चीज में, और जो व्यक्ति अपनी चीज को ही दूसरे को दे दे, तो वहां देखो जो एक दुराचारी शासक था उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर दिया, सबको मार दिया, अपने भाई को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। लेकिन उदय सिंह छोटा सा बालक था, 10-12 साल का, तो उसको मारने के लिए आया तो पन्ना धाय उनके नौकरानी का काम करती थी, दूध पिलाने का जो धाया रहती थी परिवार में। तो उस महिला का देखो कितना जिगर रहा होगा, कितना दिल रहा होगा कि राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की संपत्ति को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। कह दिया कि उदय सिंह ये चंदन का बलिदान कर दिया। कौन मां कर सकती है? तब उन महापुरुषों का, उन महादेवियों का नाम रहता है कि अपने जिगर के टुकड़े को भी राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। इसलिए हम संतों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि संतों का जीवन होता है वो समाज के लिए होता है। दूसरा, अगर आपने ये इस कथा पुराणों में सुना होगा कि दधीची ऋषि के पास में देवता लोग आए। अब देवता आकर के कहते हैं कि महाराज हमें तो आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। अब कोई दे सकता है क्या? पैसे मांगे तो आप दे सकते हो, कोई संत महात्मा मांगने चले जाए तो उसमें पैसे दे सकते हो, आप अनाज दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, लेकिन आपसे जान मांग ले तो देगा नहीं? कोई नहीं देगा। महाराज आगे चलो, रास्ता दिखा देगा, कोई नहीं देने वाला। लेकिन उन संतों के पास में आकर के देवताओं ने कहा कि भाई हमें आपका शरीर की अस्थियां चाहिए, तब जाकर के हमारी विजय होगी। तो संत ने कहा कि ये शरीर तो कहते न नदी ने वृक्ष नहीं फल खात है, और नदी ने अचवे नीन, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। संतों का जीवन होता है तो दूसरे के लिए तो होता है। तो उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दिया, आता है शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य होता है कि संत होते हैं तो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कवि पर कहे न जाना। संतों की लीला परंपार होती है, वो समाज के उत्थान के लिए इस जगत में आते हैं और अपना समय पर कार्य करते हैं और यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो सदगुरु गरीब साहिब भी ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हो गए और उन्होंने ऐसे काम समाज में किए, समाज को नई चेतना देने के लिए, नई दिशा देने का काम किया। आपने उसमें जिंदा बहुत पढ़ा होगा, जब पढ़ते हैं तो उनमें ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भजन उन्होंने लिखे हैं ताकि लोग सो जाए ना आदमी तो भी नींद पे भी जग जाए आदमी, ऐसे उनके शब्द हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को मनाने से
हमारे बीच में संस्कार पड़ते हैं और गुरुजनों के पास में जाने से भक्ति हमारी दृढ़ होती है और यही अपने को करना है। तो आइए मिलकर के सब एक गुरु महिमा का पद गान कर लेते हैं। संत सहायक जीव के संतय पार लगाए, संत सहायक जीव के संतय पार लगाए, और अन से ये होय नहीं जो ब्रह्म भूल भगाए। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोपी। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोपी। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोटी। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीनो। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीनो। की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीनो। मोह क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीनो। बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन, सुजान की संगत कीनो। व्यक्ति का क्या होता है, देखो जीवन का सिस्टम जीने का ऐसा होता है कि जहां व्यक्ति बैठता है, कैसे भी जगह में बैठता है, लेकिन वहां की जो चीजें हैं उसके जीवन में आ जाती है। जैन मुनि एक संत हो गए, उनका आपने नाम सुना होगा, तरुण सागर जी। वो कहा करते थे कि मंदिर को हमेशा गांव के बाहर होना चाहिए, ताकि व्यक्ति वहां बैठ करके कुछ ध्यान कर सके, कुछ ज्ञान कर सके, एकांत में चिंतन कर सके। और शमशान को बस्ती के बीच में होना चाहिए, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि हमें एक दिन हिस्से छोड़ करके जाना है। तो ये बहुत सौभाग्य की घड़ी है कि शमशान की जगह में बैठ करके, निकट बैठ करके आप लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, जीवन का शाश्वत बोध प्राप्त कर रहे हैं। मृत्यु बोध, व्यक्ति को अगर मृत्यु बोध हो जाए तो समझ लेना क्या जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी दुराचार हैं, अत्याचार, बलात्कार, कोई भी पाप कर्म हो, ये सब बंद हो जाए। आदमी को पता लग जाए कि कल मेरी मृत्यु है, तो उसका दुश्मन होगा ना, उसके भी चरण स्पर्श कर लेगा। अगर ये पता व्यक्ति को लग जाए तो मैं सत्संग क्या देती, मृत्यु बहुत देती, शाश्वत ज्ञान ही तो देती है। जब मैं भोला रे भाई मारा सतगुरु जुगत लखाई, जब मैं भोला रे भाई मारा सतगुरु जुगत लखाई। मजीरा तो नहीं है।
बजाओ ना।